नमस्कार। आज हम लोग मौलिक अधिकार में अंतिम मौलिक अधिकार जो कि छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आज हम इसको देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 5 मौलिक अधिकार को देख लिया है और ये छठा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होता है। तो आर्टिकल जो हमारा 32 है उसमें छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। तो आज हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे ज़्यादा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब उपचार मतलब क्या होता है? किसी का इलाज करना। तो संविधान में कुछ इलाज करने की भी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। सबसे बड़ा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। न जाने कितनी बार ये सवाल एग्जामों में पूछा जा चुका है कि संविधान के आत्मा किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसको कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने 5 प्रकार के रीट यानी कि समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की। इंग्लिश में इसे रीट कहते हैं, हिंदी में समादेश कहते हैं। अब एक चीज़ हमें जाना है कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय। अब इसको याद रखना है कि आर्टिकल 32 है और यहीं पर इसको 3 दूनी 6, तो जो 26 रहेगा तो ये है आपको उच्च न्यायालय। भारत में जो हमारा संविधान है उसमें उच्च न्यायालय में ही आप मौलिक अधिकार के हनन को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही आप दायर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को और आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार के मौलिक ये इसमें रीट निकालने की शक्ति दी गई है, 5 प्रकार के। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, इसका इंग्लिश भी याद रखना है। जैसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण है उस तरह से इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस है। इसको एकदम याद रखना है। क्या है कि कई एक बार एग्जामों में इंग्लिश के ऑप्शन में तो हैबियस कॉर्पस रहेगा ही, हिंदी में भी हैबियस कॉर्पस हिंदी में लिख दिया जाता है, वहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं रहेगा। तो इसको याद रखना है कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है और इसको एकदम याद कर देना है। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तब ये न्यायालय जारी करता है। अब अवैध रूप से बंदी बनाने का मतलब क्या है? अवैध रूप से बंदी बनाने का अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति को उसको बिना बताए, बिना न्यायालय में पेश किए आप उसको बंदी बना के रखे हुए हैं। अब ये पता नहीं उसको कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या अपराध किया है। तब वो व्यक्ति या वो व्यक्ति तो खुद जेल में बंद रहेगा, तो वो तो खुद कर नहीं सकता। तो उसके तरफ से उसके परिवार का कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में इस बात को बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को दायर करता है और कहा जाता है कि मुझे, यानी कि उस व्यक्ति की तरफ से, कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया है। तब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो भी संस्था ने या जो भी जिस भी राज्य ने या जहाँ पर भी उसे व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तब उसे कहता है उस संबंधित अधिकारी को कि आप उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करें। इसका दूसरा भी एग्जाम में पूछता है कि सशरीर उपस्थित करें किस रीट को कहा जाता है। तो ये जो है सशरीर, यानी कि आपको उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने लाना होगा। न्यायालय ये देखना चाहता है कि वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है, किस हालत में है, आपने क्यों उसे बिना बताए बंदी बना लिया है। तो ये चीज़ें उसको न्यायालय के सामने रखनी होती है। तो हैबियस कॉर्पस में जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तब ये न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। न्यायालय के द्वारा व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है संबंधित प्राधिकार को। दूसरा है परमादेश, मैंडमस। इंग्लिश को भी एकदम याद रखना है, मैंडमस। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो परमादेश के द्वारा कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो कि संबंधित पदाधिकारी है, जैसे मान लिया जाए कहीं पर कोई भी किसी ज़िले में कहीं पर कोई बीमारी फैल रही है और वहाँ का जो संबंधित प्रशासन है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या कोई और भी घटना होने वाली है जो कि लगता है कि ये एक महामारी हो या ये यहाँ के लोगों को प्रभावित करेगा, तो उस कंडीशन में ये रीट उस
किसी व्यक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, यानी कि उसका सार्वजनिक कर्तव्य है कि वो उस बीमारी से वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखे, उसके न फैलने के लिए उसका उपाय करे, या कोई भी इस तरीके का व्यवस्था करे जिससे कोई समस्या वहाँ के लोगों को न हो, तब ये रिट न्यायालय जारी करता है। कि निर्वहन नहीं करता है तो परमादेश के द्वारा कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है और न्यायालय कहता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, ये आपका कर्तव्य है, आपको ये करना होगा। तो 2 हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिषेध मतलब रोकना। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ इस मामले पे आप कार्रवाई न करें, ये आपके अधिकार, आपका मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। तो नाम से ही लग रहा है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। अब यहाँ पर 2 शब्दों को समझना है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण। निम्न न्यायालय यानी कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि जैसे पटना उच्च न्यायालय है, तो पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो बिहार के 38 ज़िले आते हैं, वो 38 ज़िले उसके अधीनस्थ न्यायालय हो गए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि वहाँ 78 ज़िले हैं, शायद 78 ही हैं। तो अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये आदेश जारी करता है तो वो जो उसके 78 जो ज़िले हैं, वहाँ जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन पे ये अधिकार लागू होगा, उन पे ये रिट लागू होगा कि आप अपने यहाँ ये कार्रवाई न करें। जैसे कोई भी मामला हो, सपोज करिए कि उस पे इस तरीके के मामले हों कि पैसे का मामला हो, 8-10 करोड़ 50 करोड़ का मामला हो, जो कि शायद उस उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला हो, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी कंपनी में, आप कभी हमेशा समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे कि बड़ी से बड़ी कंपनी जो है सो सर्वोच्च न्यायालय में इतने मामले का मुकदमा दायर की है या मानहानि का मुकदमा दायर की है। उस कंडीशन में उच्च न्यायालयों को ये अधिकार नहीं होता कि वो उन मामलों को सुने। तब वहाँ मान लिया जाए कोई न्यायालय उस पर अधिकार फैसला देने जा रहा है, तो संबंधित व्यक्ति यानी कि जिसके विपक्ष में ये फैसला जाने वाला है, वो सर्वोच्च न्यायालय चला जाएगा। वो जाके वहाँ इस चीज़ का रिट दायर करेगा कि ये उच्च न्यायालय जो है सो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ये फैसला देने वाले हैं, या कोई भी अननोन व्यक्ति। रिट का मतलब ही है कि जो व्यक्ति प्रभावित हो रहा है वो भी, और जो नहीं भी प्रभावित हो रहा है या बाहर का व्यक्ति जिससे एक सबों पर प्रभाव पड़े, उस कंडीशन में वो रिट दायर कर सकता है। तो अधीनस्थ न्यायालय अर्ध न्यायालय जारी करता है अपने यहाँ इस मामले पे कार्रवाई न करें, यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, यानी कि आपको इस मामले पे कार्रवाई नहीं करना है, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तीसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सर्टियोररी, इसकी हिंदी से ही आपको लगेगा उत माने ऊपर की ओर, उत्प्रेषण जैसे प्रतिषेध मतलब रोकना, उत्प्रेषण मतलब ऊपर की ओर। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने यहाँ लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। कई एक बार होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, छोटे या जिले के न्यायालय जो हैं, व्यवहार न्यायालय जिनको कहा जाता है, उनके यहाँ मामले लंबित पड़े होते हैं। तो उसका जो उच्च न्यायालय होता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में जो उच्च न्यायालय आता है, वो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये आदेश जारी करता है, या सर्वोच्च न्यायालय भारत के जो 25 उच्च न्यायालय हैं उनको जारी करता है कि आप अपने यहाँ अगर आपके अधिकार क्षेत्र में ये मामला आता है तो आप उस पर फैसला दें। जैसे किसी मामले में किसी व्यक्ति को सज़ा देने का प्रावधान है, वो लंबा चलता चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देता है कि आप इस पर न्याय करिए, मतलब फैसला दीजिए। आपको जो लगता है कि इस पर फैसला दिया जा सकता है, आप वो फैसला दीजिए और दे के ऊपर के न्यायालय में भेजिए। आप अपने यहाँ इसको लटका के रोक के मत रखिए। इससे क्या होता है कि केसों की संख्या बढ़ती चली जाती है और वो फैसला होने में देरी होते रहता है। तो वो उस कंडीशन में उत्प्रेषण सर्टियोररी के द्वारा, उत्प्रेषण का अर्थ इंग्लिश है सर्टियोररी, उत्प्रेषण सर्टियोररी के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये आदेश दिया जाता है कि आप न्याय निर्णय करके ऊपर के न्यायालयों में आप इसको भेजिए, अपने यहाँ लंबित यानी कि लटका के इस मामले को नहीं रखिए। आपको जो फैसला देना है इस पर जल्दी दीजिए और दे के ऊपर के न्यायालयों में इसे भेजिए। 5वां है अधिकार परीक्षा,
ये तो बड़ा नाम से ही लग रहा है अधिकार परीक्षा। इसको कहते हैं क्वाटो वारंटू। कई एक बार इसका इंग्लिश एग्जामों में पूछा गया है, हिंदी न पूछ के इंग्लिश पूछा जाता है, क्वाटो वारंटू। अब ये है क्या? नाम से ही लग रहा है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके रूप में उसे कार्य करने का वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे पूछता है कि किस अधिकार के तहत आप यह कार्य कर रहे हैं, और जब तक वो संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। सपोज करिए कि कोई चपरासी है किसी भी विभाग में और वो बीडीओ का सिग्नेचर करके देने लगे, तो कहे कि मैं खुद बीडीओ हूँ, मैं ही इसका ऑथराइज हूँ, मैं ही सिग्नेचर करूँगा, बीडीओ साहब नहीं करेंगे। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिला पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी के पद पे है वो व्यक्ति, और कोई उनके जूनियर अधिकारी जो है जिला पदाधिकारी का साइन करके देने लगे, जहाँ पर ये लिखा हो कि जिला पदाधिकारी को ही ये प्रमाणित करने का अधिकार है, और जिला पदाधिकारी किसी व्यक्ति को इस अधिकार को नहीं सौंपे हों, उस कंडीशन के बावजूद कोई व्यक्ति जो है सो जिला पदाधिकारी का या बीडीओ का सिग्नेचर करके जारी करने लगे, तब ये न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहे हैं, आपको किसने कहा ये कार्य करने को, क्या आप उसके ऑथराइज हैं, क्या आप उस करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। अगर और तब तक वो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता जब तक वो न्यायालय को संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता कि मुझे यहाँ से आदेश मिला है, मैं इस करने को, ये कार्य करने को मैं सक्षम हूँ। जैसे सपोज करिए किसी ज़िले में एसपी हैं और एसपी जो हैं छुट्टी पर हैं, तो वहाँ जो एएसपी हैं वो एसपी के चार्ज में हैं, तो यानी कि एसपी के चार्ज में हैं, यानी कि वो एसपी हैं उस तत्काल एक दिन के लिए, जो भी हो, जितने दिन की छुट्टी में हो, तो वो उस दिन जो भी सिग्नेचर कर रहे हैं वो एज ए एसपी कर रहे हैं, तो उनका ये ऑथराइज है। कहे कि किसी भी सरकार ने, किसी भी राज्य की सरकार ने उन्हें ये पावर दिया है कि ये अधिकार दिया है कि आज एसपी छुट्टी पर हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में आप एसपी का कार्यभार संभालेंगे, तब तो वो सिग्नेचर करके दे सकते हैं। लेकिन कोई उनसे न अधिकार दिया गया हो और उनसे कोई भी इस मामले में कहीं से उनको कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, उसके बावजूद अगर वो ये काम कर रहे हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय ये सवाल उनसे पूछेगा, या उच्च न्यायालय जहाँ भी ये दायर किया जाए, तब ये अधिकार पूछेगा कि आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हैं। तो आपको ये जाना है कि ये मौलिक अधिकार के आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है, और ये रीट केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। व्यवहार न्यायालय या उससे नीचे के न्यायालय में ये रीट दायर नहीं की जा सकती है। तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय या निम्न में से रीट कौन सा न्यायालय जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। या आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे, तो मौलिक अधिकार का हनन जब भी होगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही जाएंगे। तो ये हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर्स यहाँ समाप्त हुआ। आगे हम लोग राज्य के नीति तत्व को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।